नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज़। एक महत्वपूर्ण सूचना मैं इस खबर के माध्यम से आपको देने जा रहा हूं। वह महत्वपूर्ण सूचना यह है कि 10 फरवरी से पूरे हरियाणा की सब्जी मंडी जो है वो पूर्णतः बंद रहेगी, अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। आढ़ती एसोसिएशन की जो मांगे हैं उसे सरकार नहीं मान रही है। इसी को लेकर 10 दिसंबर को पूरे हरियाणा की सब्जी मंडियाँ बंद रही थी। माशाखोर जो सब्जी मंडी में बैठते हैं उन्होंने भी इस हड़ताल का समर्थन किया था। आढ़तियों को उम्मीद थी कि इस बंद के बाद सरकार उनकी बात मानेगी, लेकिन अब 1 महीने से ज़्यादा वक्त गुजरने के बाद भी सरकार जो है आढ़ती यूनियन की जो हरियाणा की मांग है उस पर कोई गंभीरता से विचार नहीं कर रही है, जिससे कि पूरे प्रदेश के सब्जी मंडी के जो आढ़ती हैं वो आक्रोशित हैं, वो रोष में हैं। तो अब इनकी यूनियन ने यह निर्णय लिया है कि 10 फरवरी से पूरे हरियाणा के अंदर अनिश्चितकालीन हड़ताल सब्जी मंडियों में रखी जाएगी। तो आज इसी मुद्दे को लेकर मैं झज्जर की सब्जी मंडी में पहुंचा और मैंने सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन के जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं सुनील यादव जी, उनसे मैंने बात की। तो आइए सुनते हैं सुनील यादव ने मुझसे क्या कहा। सुनील जी, सूचना आ रही है कि 10 फरवरी से जो सब्जी मंडी हैं पूरे प्रदेश की बंद रहेंगी। पूरा बताइए कि क्या कारण है बंद रहेगा ये। देखिए सर, ऐसा है कि 2012 में हुड्डा सरकार ने सब्जी मंडियों पर लगाया गया टैक्स माफ़ कर दिया था और वो 2020 तक माफ़ रहा, यानी बीजेपी सरकार में भी वो माफ़ रहा है। लेकिन कोरोना टाइम में मौजूदा सरकार ने वो टैक्स 2% दोबारा चालू कर दिया। जहाँ पूरे देश में व्यापारियों को कोई ना कोई छूट देने का काम सरकार कर रही थी, वहाँ हमारे ऊपर ये टैक्स लगाने का काम किया। उसके बाद जब हमने प्रदेश संगठन ने इसको विरोध किया तो सरकार ने उसमें बदलाव करके उसको स्लैब सिस्टम चालू कर दिया कि आढ़तियों को एक मुश्त टैक्स देना पड़ेगा। जो हम मौजूदा टैक्स भर रहे हैं उससे भी 40 से 50% भरकर वो चीज़ लगा दिया है, जिसके विरोध में प्रदेश की मंडियों ने 20 दिसंबर को एक सांकेतिक हड़ताल की थी, जो कि पूर्ण रूप से कामयाब रही और कोई भी मंडी हरियाणा प्रदेश में नहीं खुली। उसके बाद सरकार का कोई जवाब हमारे पक्ष में नहीं आया, लेकिन हम इसकी लगातार आवाज़ उठाते रहे। तो अब 4 तारीख को प्रदेश संगठन ने फैसला लिया कि अगर 8 तारीख तक सरकार हमारे को कुछ राहत देने का काम करती है और हमारी फीस को जो पहले की तरह 0% करती है तो ठीक है, नहीं तो 10 तारीख तक प्रदेश की सभी मंडियां अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी, जिसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। और प्रदेश की हर मंडी से प्रदेश संगठन की आवाज़ पर हरियाणा प्रदेश की सभी मंडियों ने 10 तारीख को अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है और 10 तारीख से सभी मंडियां अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रही है। सुनील जी, सब्जी मंडी का कच्चा काम माना जाता है, हरी सब्जी है, टमाटर है, तो क्या लगता है कितना नुकसान नहीं होगा आढ़तियों को, है या माशाखोर बैठते हैं इनको नुकसान होगा? देखिए, हड़ताल किसी भी चीज़ की हो कभी उसमें फ़ायदा नहीं होता। हड़ताल तो नुकसान का ही काम है, लेकिन क्या हड़ताल पर व्यापारी जब जाता है जब उसकी सुनवाई नहीं होती, जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो हड़ताल करनी पड़ती है। लेकिन इसका नुकसान है, हमारे ज़मींदार भाइयों को भी नुकसान है, हमारे मासाखोर भाइयों को भी नुकसान है, हर एक आम जनता को भी इसका नुकसान है। अगर हड़ताल ज़्यादा लंबी चलती है तो सब्जी और फ्रूट एक ऐसी चीज़ है जो हर रसोई में प्रतिदिन काम आने वाली चीज़ है। अगर लंबी हड़ताल रहेगी तो आम जनता को भी परेशानी होगी। सबसे ज़्यादा हमारे मासाखोर भाइयों को और किसान भाइयों को नुकसान है। तो हमने अपील की है अपने मासाखोर भाइयों से कि वो इस हड़ताल में हमारा सहयोग करें और उन्हें हमें पूरा आश्वासन दिया है कि जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होगी वो हमारे साथ हड़ताल पर रहेंगे। और किसान भाइयों से भी हमने अनुरोध किया है कि वो हमारी हड़ताल में हमारा सहयोग करें। अगर फसल का ज़्यादा आवक बनती है तो हम उन्हें दूसरे राज्य में भेजने के लिए उन्हें प्रोत्साहन करेंगे, उनके दूसरे राज्यों में भेजने का काम करेंगे। लेकिन हम अपनी हड़ताल को कामयाब बनाएंगे
किसी प्रकार से भी हम जब तक सरकार हमारी आवाज़ पक्ष में बात नहीं रखती, हमारी बातों को नहीं सुनती है, हम पूर्ण रूप से हड़ताल रखते हैं। अभी आपने बताया कि अभी पीछे आपने हड़ताल की थी, मंडी पूर्णतः बंद रही थी, पूरे हरियाणा के अंदर बंद रही हाँ थी, जी। और आप ये कह रहे हैं कि सरकार कोई बात भी अभी तक नहीं की गई है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि सरकार टाल मटोल कर रही है या अनदेखा कर रही है? देखिए, इसमें स्पष्ट तौर पे देखा जा सकता है कि सरकार कहीं ना कहीं सब्जी मंडी के आड़तियों को अनदेखा कर रही है। सरकार के साथ बातचीत, सरकार ने हमारे से 5 सदस्य कमेटी मांगी, उसका गठन करके हमने दिया, फिर भी बात सरे नहीं चढ़ा रही है। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा ठीक नहीं लगती, वो व्यापारियों को परेशान करना चाह रही है। वो अब हम सरकार को बताना चाहेंगे कि इलेक्शन सर पे है, इस तरह के निर्णय कठोर कदम उठाकर व्यापारियों को परेशान ना करें। व्यापारी सरकार का एक कमाऊ पूत होता है, जिससे सरकार चलाई जाती है, जिसके टैक्स से सरकार चलती है। अगर इस तरह सरकार व्यापारी को परेशान किया जाएगा तो इसका खामियाजा सरकार को आने वाले इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। प्रवीण, आप माशाखोर हैं, मंडी में पिछले काफ़ी सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। अब 10 तारीख से आड़ती यूनियन है, वो कह रही है हड़ताल रहेगी, तो आप क्या समर्थन करेंगे? हम सभी माशाखोर आड़ती भाइयों का भरपूर सहयोग करेंगे और हमेशा इन्हीं के साथ चलते रहेंगे। यानी कि आप 10 तारीख से आप लोग भी पूर्णतः हड़ताल रहेगी? बिल्कुल, सभी माशाखोर हम आड़तियों के साथ है, तन मन और धन से। हड़ताल जितने दिन भी चले, हम सभी साथ रहेंगे।